असगर अली कुछ कहना चाह रहे हैं, सूर्य महफिल, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। असगर अली खान, ये सब पॉलिटिकल इशू है विवेक भाई। अगर इसके अलावा हम देखें कानून की, अगर आप बात करते हैं, सारे कानून पहले से मौजूद हैं, किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। आप किसी चीज में भी, अब ये भी जैसे हमारे भाई ने समोसों की बात कही, कचौरी, तो नॉनवेज समोसे तो सारी दुनिया में मिलते हैं। हिंदुस्तान के और हैदराबाद की आप क्या बात कर रहे हैं, सब जगह दिल्ली में ही मिलते हैं नॉनवेज समोसे। मत लीजिए आप नॉनवेज समोसे, वेज भी मिलते हैं, नॉनवेज, सारी सब्जी, सारे खाने नॉनवेज और वेज मिलते हैं इसमें। और पुलिस ने ये कह दिया कि साहब, पुलिस ने उनको कह दिया कि इन्होंने ये कहा है कि ये जिहाद है। अरे पुलिस उसको बयान को जो पुलिस लिखती है उसे डिस्क्लोजर कहते हैं, और डिस्क्लोजर किस तरीके से क्या लिखा जाता है ये सबको पता है। कोई कहेगा ये कभी ऐसा नहीं है, ये सब बनावटी चीजें हैं। सिर्फ चूंकि इलेक्शन होने हैं, अभी बाई इलेक्शन क्या हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो तस्वीरें सामने लाना है। ये जितने इशू हैं सारे पॉलिटिकल है। आप ये पॉलिटिकल, मैं इस पर भी डिबेट कर लेता हूं। चलिए, आपने सवाल उठाया है कि मामला सियासी और सियासत चमकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अतीक रहमान जी को बता देना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर थोड़ी देर पहले मैं आपको लाल पैंट, लाल शर्ट वाली लड़के की दिखा रहा था, जिस पर आप अतीक रहमान जी सवाल मुझसे पूछ रहे थे, ये मामला दरअसल बागपत का है। और हुआ ये कि एक नाबालिग लड़का है, इसको इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद पूछताछ की और बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। माफ कीजिएगा, बागपत नहीं, सहारनपुर जिले के फतेहपुर थाने का मामला है और होटल का नाम दस्तरखान है। मैं कोई भी विजुअल अगर चला रहा हूं तो उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, उसके पीछे रीजन होगा, और वो विजुअल पुलिस के संज्ञान में होगा, तब यहां चल रहा है। अतीक रहमान जी, कोई हेटमॉन्गरिंग नहीं हो रही है, दो अध्यादेश की बात हो रही है जी। आपने अभी भी थूकने वाले का नाम नहीं बताया। और सर, वो नाबालिग है, आप वकील हैं, किसी नाबालिग का नाम नहीं लिया जा सकता है। आप वकील हैं सर, नहीं नाम नहीं लिया जा सकता है। एक नाबालिग लड़के का नाम अगर उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक चैनल की जिम्मेदारी बनती है, किसी नाबालिग के आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाए। चलिए ठीक है, असगर अली खान जी बोलिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आप बोलेंगे मैं गलत बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये जो लड़का नारंगी शर्ट में दिख रहा है, ये नाबालिग है, सहारनपुर के फतेहपुर का मामला है ये, और इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हम। नहीं, वो मत करिए आप। ये तो बता दिए वो हिंदू को खाना था मुसलमान को, इतना तो बताना होगा आपको। सर, आप एक कहावत है सर, असगर अली जी, एक कहावत है बाल की खाल निकालना। वैसे भी आप पेशे से वकील हैं। नहीं, एक कहावत है बाल की खाल निकालना, पेशे से आप वकील हैं। अब मैंने आपको बता दिया कहां का मामला है, क्या मामला है। अब आप कह रहे हैं, अब आप थोड़ी देर पूछेगा उसकी जीन्स का ब्रांड बताइए, कौन सी कंपनी का जीन्स उसने पहना हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। डिबेट तर्कों पे कीजिए। मुसलमान की दुकान से नहीं लेंगे। नहीं, ऐसी कोई डिबेट नहीं हो रही यहाँ की मुसलमानों से खरीदेंगे, हिंदू से खरीदेंगे। सूर्य महफिल जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। गलत है तो उसके खिलाफ देखिए, अभी नाम पूछ रहे थे मेरे दोनों भाई, जरा मैं नाम बता देता हूं। ये जो अंकुर विहार, इंद्रपुरी, लोनी, गाजियाबाद, इसमें खुशी जूस कॉर्नर में एक व्यक्ति पकड़ा गया जो कि मूत्र मिलाता था जूस के अंदर, और एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि उसको पकड़ लिया गया और उसका नाम है आमिर रहमान। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भैया से कैसे जोड़ेंगे भाई, मजहब से कहां जोड़ रहे हैं आप। वो उसका अपना एक्ट है, आप फांसी लगा दी। अगर आपके कानून में है तो फांसी लगा दिए। वाला जूस पिया है क्या भाई? वो इंडिविजुअल एक्ट है, आप उसको हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? बस ये नफरत की बातें बंद करिए। अरे भाई, सूर्य महफिल जी, सूर्य महफिल जी, अगर जी, सूर्य महफिल जी, एक सेकंड, असगर अली जी, एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड। सूर्य महफिल जी, क्या मामला विशुद्ध रूप से सियासी है। वो कह रहे हैं अगर उसने अपराध किया और आप कानून के हिसाब से अगर फांसी की सजा है तो आप फांसी पे लटकाइए। विवेक जी, मेरा एक प्रश्न है, आपके प्रश्न के साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक नाम मुझे बता दे, नाम चिल्ला रहे थे, एक नाम मुझे बता दे जिस व्यक्ति ने अपने शरीर पे बम बांधकर अपने आप को उड़ाया हो और उसकी कब्र पे फातिया ना पड़ा गया हो, वो जलाया गया हो। पहली चीज। दूसरी चीज, एक ऐसे आतंकवादी का नाम बता दीजिए जिसने की भाई साहब, बात खाने पीने की हो रही है, कहां टेररिज्म पे चले गए। अरे भैया, उसी सूर्य महफिल जी, बात टॉपिक पे वापस आइए, टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं आप। तलवारें बांटने और त्रिशूल बांटने वाले लोग हैं, ये करेंगे।
रोटी प्यार को नहीं बांटेंगे, ये खिलाने फूल नहीं वाला, बांटेंगे खाने में लोगों खुद को। मिलाने ये वाला। तलवार बांटेंगे, एक एक करके सूर्य मैथिल जी वापस टॉपिक पर आइए, वापस टॉपिक। क्या कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? चिल्ला रहे हो इतना? असलियत दिख रही है, काय चिल्ला रहे हो? सूर्य मैथिल जी, क्या जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है? सवाल यही है, मुद्दा यही है। देखिए विवेक जी, मैंने फिर रिपीट किया कि आखिर हर थूकने वाले का नाम आमिर या फलाना क्या ढिमकाना, वो गोल टोपी लगाकर ऊंचा पजामा पहन के जो थूकता है भैया, आप ब्लाइंड वो ऐसे ही तो आप थूकता ब्लाइंड है। मत करिए, आखिर वो टीका आप लगा अपने के लोगों को ब्लाइंड मत करिए, गोल टोपी लगा के थूकता। गोल यही टोपी असलियत लगा के है। ब्लाइंड मत करिए अरे आप। आखिर ठीक है, ये एक एक करके ब्लाइंड कर रहे हैं, अपने लोगों को गोल टोपी लगा के वो इज्जत करना छोड़ थूकता है दिए। भाई। एक एक करके एच एस रावत जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अतिकुर रहमान आपके पास आ रहा हूं। सबसे जोड़ते रहेंगे, एक एक करके। मुल्क बढ़ क्या जाएगा, मत क्या करिए ये क्या कोशिश। मामला सियासी है? बात मत करिए, इसकी क्या तरक्की उपचुनाव की होने बात वाले हैं, इसलिए इस तरह की बात आ रही है कि भाई की- कानून वानून बनाए जाएंगे? मैं एच एस रावत जी के पास जा रहा हूं और अतिकुर रहमान जी के पास। क्या मामला सियासी है? उपचुनाव की तारीख आ चुकी है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर। रावत जी, विवेक जी, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और ये वीडियो आज के तो है नहीं, ये तो उपचुनाव से और चुनावों से, जो पार्लियामेंट के चुनाव से उससे पहले के भी मामले चल रहे हैं, आज के नहीं चल रहे हैं ये। और ये जब कांवड़ यात्रा थी उस समय भी ये सब चीजें चल रही थी, बहुत ज्यादा वहीं से मुद्दा उठा था। और जहां अतिकुल रहमान साहब कह रहे थे ना, क्या अभी जो पेपर दिखा रहे थे, मैं तो बताया ना कि आप वेबसाइट खोल लो देव बंदगी, वहां पर भी लिखा है कि हिंदुओं की सामान ना खरीदें, नहीं तो आपका अपवित्र आप हो सकते हैं। आपने शुरुआत की है, और फिर मैं ये कहना चाहता हूं, चलो कानून आ रहा है, कानून में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी होनी चाहिए तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको होनी चाहिए। आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हो? थूक फेंकने वाले को, थूक चाटने वाले को, मूत्र मिलाने वाले को या बीफ मिलाने वाले को आपको क्या दिक्कत है? आप तो ये कहो भी ठीक है, ये जो क्राइम है ये नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा भोजन सबको मिलना चाहिए, हिंदू को भी मिले, मुसलमान को किसी मिले। किसी अगर बिल्कुल आपके- सही बात है, लेकिन किसी क्राइम को किसी धर्म से क्यों जोड़ना है? थूक मिलाकर आपको देगा तो आपको कैसा जी लगेगा? नहीं, किसी क्राइम को किसी धर्म से क्यों जोड़ना है? रावत जी, आपको अगर कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन लेगी, सरकार कानून बनाएगी, और जो कानून के हिसाब से सजा तय है वो उनको सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, न कि हिंदू मुसलमान किए जाने की। एच एस रावत जी, जी बिल्कुल, करेक्ट, एकदम एक्सपोज करने की जरूरत है। मैंने तो कहा ना, अपना इस्लामिक स्कॉलर अतीकुल रहमान साहब को, ये विद्वान है काफी और इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, बताएं ना आप तीनों को दिक्कत क्यों हो रही है इस कानून से? अगर आपका रमजान का महीना चल रहा है और आपको जूस पीने की इच्छा हो, धर्म से तो क्यों उसमें जोड़ कोई रहे हैं भाई? मिर्च मिला करके जूस हमें दे तो दो कोई तो आपको दिक्कत अच्छा नहीं है, लगेगा आप क्या? धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? आपको अगर कोई समोसा आप दे ये उसके क्यों अंदर कह रहे हैं कि दूध हिंदू, मिला के आप ये आपको- क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं को खाना थूक के खिला रहे हैं? कानून की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? आप सपोर्ट करिए ना कानून को, ये तो सबके लिए बराबर है, स्वच्छता का अभियान है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आप ये बताइए, आप हर चीज को धर्म से क्यों जोड़ते हैं? आप ये कहने की क्यों कोशिश कर रहे हैं अरे ये कि सारे मुसलमान हिंदुओं को लोग थूक के हैं। खिला रहे हैं? आप ये कहिए, मैंने पहले कहा कि अगर आपको कानून में इसकी सजा, आपके कानून में फांसी है, फांसी दे दो, लेकिन हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप ये कहिए उसका इंडिविजुअल एक्ट है, वो हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, सिख ने किया, ईसाई ने किया, किसी ने भी किया, गलत गलत, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। आप उसको नहीं कर सकते कुछ। कानून को कानून के तरीके से चलने दीजिए। और जहां तक सवाल बार बार कानून पॉलिटिकल इशू है, कानून सारे मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए दोबारा से, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था उनका फोन। रावत जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके पास वापस लौट रहा हूं। क्या मामला पूरी तरह से सियासी है? मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी, आपको आवाज आ रही है? क्या सियासी तौर पर इसे हवा देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये सही है और ये पोलराइजेशन की सियासत है, और मुझे लग रहा है कि सियासत की जाए, हुकूमत बनाई जाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, हर पार्टी चाहती है, लेकिन एक खास तबके को टारगेट करके, और जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ पे बना दिया गया है बीजेपी, अब ये मान के चल रही साहब कि मुसलमान जो है वो हमारे साथ आएगा नहीं। अच्छा, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान तो अब जाएगा नहीं क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है। तो जिस तरह से ये दो पट में मुसलमानों को पीसने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और
जहां तक नाम से कोई एतराज नहीं, मैं आपको बता दूं कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक खास तबके को बदनाम करके और फिर कोई चीज बनाई जा रही है, एतराज इस पे। आपने बड़ी दूसरी दिलचस्प चीज बात ये कही, कि- ये मैं इस पर एक लाइन आपसे सवाल लेना चाहूंगा। आपने कहा कि मुसलमान, बीजेपी जानती है मुसलमान उनकी तरफ जाएंगे नहीं, बाकी पार्टियां जानती है मुसलमान उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये मुसलमान सियासी तौर पर इतने नासमझ हैं क्या? नहीं नहीं, रिजवी जी। सियासी तौर पे नासमझ नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं, इस तरह की राजनीति कर दी गई है, अरे तुम और मुद्दोगे जो तो मना ना करे, पोलराइजेशन की तुम पूरी मुद्दोगे तो सियासत मना की ना जा रही करे, है। तुम ठीक दंगा है, एक करोगे मिनट, तो अरे मना चुप ना रहो करे। सूर्य मैं मैथिल जी, एक एक चुप करके रहो। एक एक करके मैं आ रहा हूं, एक एक करके। तुम अरे हत्याएं करो चीका तो हर मना जगह नहीं नहीं चीका करे। चिल्लाया जाता, डिबेट अच्छी चल रही है, नहीं, ये विवेक जी बताओ अच्छी ना, डिबेट कर रहे हैं, एक मुद्दे मिनट, पूछ अरे एक अगर मिनट, हर जगह उसके नहीं लिए चिल्लाया जाता, अरे बन चुप रहा है, रहो, तो तुम्हें अरे चुप परेशानी रहो, क्या है? अरे हम तुम जानते हैं, बहुत चुप रहो, थका हुआ, अरे चुप तुम रहो, क्यों चुप थका रहो, हुआ जूस? अरे हम हमें जानते हैं क्या भाई, रुक मतलब जाओ जरा, भाई? अरे लेकिन पढ़े हम लिखे अपने लोगों लिए की तो बात भी बनाएंगे सुना करो, ना। पढ़े कानून लिखे लोगों की बनाएंगे बात कि भी नहीं सुना बनाएंगे? करो, पढ़े लिखे लोगों की बात सूर्य मैथिल जी सुना करो अरे जरा, भाई तो सुनो, तुम ज्ञान थका बढ़ हुआ जाएगा, खाओ, तुम अरे मुद्दा ज्ञान बढ़ पियो, जाएगा। हमें अरे कोई अरे लेना भाई, देना मैं नहीं है किसी की भाई। आस्था चोट नहीं करना अरे चाहता, भाई, हमें लेना वरना देना अभी नहीं जो है है। मैं तुम्हारा कुछ मूतने में कहूंगा बुरा आस्था लग जाएगा। होगी, अभी एक थूकने आपके में साधु आस्था जो गोबर होगी, खाने की बात कर हमारे रहे लिए थे, जरूरत नहीं है एक भाई। चैनल पे उनको कहा गया गोबर खाइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये गोबर नहीं, वो तो देसी गाय का गोबर हो, देसी गाय का अरे गोबर आप लाया गया, ऊँट कहा का आप खा मूत पियो लीजिए, ना भैया। तो आपने तो खाया नहीं, कैमल अभी यूरिन आपको अरब गोबर वाले देंगे पीते खा हैं, तुम लोगे, भी पियो। नहीं गोबर किसमें देंगे रोकता है? खाओगे, आप लाए अरब गोबर, जाते होगे, गोबर आप दिया भी जाए खा कैमल लोगे, यूरिन पीते होगे, प्रवचन अच्छी करना बात हो है। या अरे भाई साहब देखिए, अरे मैं देखिए क्या कह रहा हूं? बेसिर पैर की प्रवचन बातों का तो देना कोई है। पियो ना लेना देना ही यूरिन। नहीं है, अरे आप बेसिर चुप पैर की कराइए बातों का ना विवेक जी। कोई तो कितने दायरा ही लोग नहीं है, अरे फिर तो तो उनको चुप कराइए फिर तो ना। कोई कुछ भी बोले तो चुप उससे कोई कराइए फर्क ही ना। नहीं पड़ रहा है। मैं तो दोनों तो से उनको रिक्वेस्ट चुप कर रहा करा हूँ, दीजिए ना। बात तो हम उनको लोग चुप कराइए ना। बात नहीं, मुद्दे विवेक की जी, करें ना, मुझे तो ये जरूरी बताइए हो। ना, अरे इनको भाई कौन परेशानी गोबर कौन खा रहा है है? और कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, इससे क्या मसला हल निकल जाएगा? अरे क्यों नहीं मसला एक है? दूसरे को क्यों अपमानित मसला कराकर, एक दूसरे को टारगेट कराकर क्या निकल जाएगा? मैं सवाल एक एक ये करके नहीं- मैं मैथिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वेट कीजिए, रिजवी जी का जवाब पूरा होने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास।